मेरा नाम पारवना है। मैं सांसद माउंट लिटेराजी स्कूल के 5वीं कक्षा बंकिम चंद्रा में पढ़ती हूँ। आज मैं कठपुतलियों के उपयोग से राख की रस्सी कहानी समझाऊंगी। लोम्पो कार तिब्बत के 32वें राजा सोंगमसेन गाम्पो के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उसके सामने कोई भी टिकता न था। लेकिन जब उसका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय हुआ था, क्योंकि उसका बेटा बहुत भोला भाला है। वह सोचती, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेंगे। एक दिन लोम्पोगार ने 100 बेड़े देते वक्त उसके बेटे को कहा, आप इन बेड़े लेकर शहर जाओ। इसे मारना या बेचना नहीं है, और इससे वापस आने समय मुझे 100 जौ के बोरे चाहिए, वरना मैं आपको घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। यह सुनकर लोम्पोगार के बेटे ने शहर पहुंच गई। लोम्पोगार के बेटे सोच रही थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं पिताजी को कैसे वापस लौटने वक्त 100 जौ के बोरे खरीद लूं। यह सोचने विचारने के लिए वह एक सड़क के किनारे पर बैठ गया। तब भी एक लड़की आया और उसे पूछा, आपको क्या हो गया, आप इतनी उदास क्यों है। लोम्पोगार के बेटे ने उसको उसका हाल बता दिया और लड़की ने कहा, इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, इसका उपाय हाल मैं निकालती हूँ। वह बेड़ों के पास चला और उसका बाल उतारे और उसे बाजार में बेचकर उस पैसे लोम्पोगार के बेटे को दिया। लोम्पोगार के बेटे ने वैसे 100 जौ के बोरे खरीदकर वापस घर चला। वह सोच रही थी कि उसके पिताजी बहुत खुश रहेंगे, लेकिन लोम्पोगार उसके बेटे के आप बीती को ध्यान नहीं दिया और कमरे से बाहर चली गई। दूसरे दिन लोम्पोगार ने 100 बेड़े के साथ उसका बेटा को फिर से कहा, पिछले बार आप बेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे पसंद नहीं आया। इस बार भी आप 100 जौ के बोरे लाना और इस बेड़ों को भी लेना, वरना मैं घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। यह सुनकर लोम्पोगार के बेटे ने शहर फिर से पहुंच गया और बेटा और सोचा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, पर उसे पता था कि आज भी उस लड़की आएगा। वैसा ही हुआ। उस लड़की आया और उसे पूछा, आज क्या हुआ, आज भी आप इतने नाराज क्यों हैं। और लोम्पोगार के बेटे ने उसका हाल फिर से बताया। लड़की ने सोचा और कहा, एक तरीका है। वह बेड़ों के सींग काटकर बाजार में बेच दिया। उन पैसे लोम्पोगार के बेटे को दिया। लोम्पोगार के बेटे ने उन पैसों से 100 जौ के बेड़े खरीदकर घर वापस बेड़ों के साथ आया। लोम्पोगार के बेटे ने विजय भाव से उसके पिताजी को सब कुछ कहा। लोम्पोगार कहा कि आप उस लड़की से कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी चाहिए। यह संदेश लोम्पोगार के बेटे ने उस लड़की को दिया। लड़की ने कहा कि मैं वो राख की रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन आपको पिताजी के से कहो कि वह रस्सी उसके गली पर पहनना होगा। यह संदेश लोम्पोगार के बेटे ने उसके पिताजी से कहा। लोम्पोगार सोचा और कहा, ऐसा रस्सी तो बनाना ही मुश्किल है, और इस शर्त को मान लिया। दूसरे दिन उस लड़की ने एक पत्थर पर रस्सी बांध लिया और उसमें आग लगाया। रस्सी जल गई, पक्षे पत्थर वैसा ही वैसा था। वह पत्थर लेकर लड़की ने लोम्पोगार को दिया।
लोपोकार इस लड़की के समझदार को देखा और सोचा, ये रस्सी तो गले में पहनने के दूर उठाना ही मुश्किल है, क्योंकि हाथ लगने लगी यह टूट जाएगा। और इसी समझदारी के नाम पे लोपोगार ने उसके बेटे और उस लड़की के शादी करी। धन्यवाद। इस कथा में हम सीखते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।